अभी जो कोरोना के कारण संक्रमण की स्थिति है, उसको लेके लगातार समीक्षा की जा रही है। परंतु इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के ज़िलों में होता है, और फिर जो गया और उसके आसपास जापानीज इंसेफ्लाइटिस के केसेस होते हैं, उनको लेके तैयारी की समीक्षा की गई। समीक्षा में स्वास्थ्य विभाग के अलावा और अन्य संबंधित विभाग तथा संबंधित जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद थे, और मुख्य रूप से जो निर्देश दिए गए मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ। एक तो जो पेडियाट्रिक आईसीयू की तैयारी है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में 100 बेडेड, उसके बारे में निर्देश दिया गया कि उसकी तैयारी जल्दी से उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि उसके 100 बेडेड जो है उसमें 70 बेडेड आईसीयू कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल एंड तक, इस महीने के अंत तक। और इसके अलावा अगले कुछ दिनों में भी 1 या 2 वीक में उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो इन बीमारियों के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी स्वास्थ्य विभाग करा रहा है, तो उसको और भी अच्छे से ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों ने अपनी अपनी तैयारी भी बताई, और सभी जिलों में इसकी बहुत अच्छी तरह से जिलाधिकारियों ने तैयारी की है। सिविल सर्जन्स ने जो पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड्स हैं वो रेडी हैं कम्प्लीटली एसी। इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता और इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और एक निर्देश दिया गया कि जो वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब है इस एसकेएमसीएच में अभी कार्यरत है, ऐसा बताया गया। उन्होंने कहा है कि इनकी सुविधा और भी स्वास्थ्य केंद्रों में और मेडिकल कॉलेजों में भी ये लैब इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा जो 5 ब्लॉक बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं मुजफ्फरपुर के एईएस से, तो वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था जीविका के माध्यम से, और बहुत सारे निर्देश दिए गए थे विभागों को कि वहाँ पर क्या क्या काम करना है। और उसी क्रम में 303 नए आंगनवाड़ी सेंटर वहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं, और उनको शीघ्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। तब तक वो फंक्शनल कर दिए गए हैं किराए की बिल्डिंग में। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी कोविड को लेकर की जा रही है, और अब तो निर्देश दिया गया है कि उसको सभी जिलों में कराना है। तो विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और ऐसे जो एईएस से प्रभावित ज़िले रहते हैं, उनमें भी ये निर्देश दिया गया कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराएं, और उसमें विशेष रूप से एईएस और जेई के जो संभावित केसेस होते हैं, अगर कहीं पर मेल न्यूट्रिशन का कोई मामला दिखता है, कोई बच्चा बीमार रहता है, उन सब की भी लिस्टिंग कराएं, और उनको जो भी आवश्यक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या अन्य जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब उनको मुहैया कराई जाएं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एईएस के केसेस के लिए जो रेफरल ट्रांसपोर्ट है, यानी एम्बुलेंस है, या लोग प्राइवेट व्हीकल करके भी, चूँकि इसमें बच्चों को हॉस्पिटल जल्दी से लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए भी निर्देश दिया गया है कि जो अगर प्राइवेट व्हीकल से कोई लाता है तो किराए का रिम्बर्समेंट उसको जल्दी से जल्दी तुरंत कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। ये रिम्बर्समेंट पहले भी होता था, पर निर्देश दिया गया है कि इसकी शीघ्र इसकी व्यवस्था कर ली जाए। और मुख्य रूप से जो दवाओं की अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि हर जगह ऐसे ब्लॉक्स में पीएससी स्तर से जो टीम्स बनाई गई हैं हाउस टू हाउस सर्वे करने जाने के लिए, वो लोगों को, पेरेंट्स को जागरूक भी करें। ये देखा गया है कि इस बीमारी का ऑनसेट जो है ये सुबह 3-4 बजे के आसपास ज़्यादा होता है, तो इसलिए बच्चों को जागरूक करने का भी काम किया जाए। ये भी निर्देश उनके बच्चों के पेरेंट्स को जागरूक करने का भी काम किया जाए, अवेयर कराया जाए उनको, ये निर्देश भी दिया गया है, और सभी ज़िले ये काम अच्छे से कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड से रिलेटेड अपडेट्स हैं, उनमें आपदा राहत केंद्र जो हम लोग के यहाँ अभी चल रहे हैं, उनकी संख्या 203 है आज की डेट में, और इनमें 72,100 लोग इनका लाभ उठा पा रहे हैं।
इसके अलावा पंचायत स्तरीय जो क्वारंटाइन कैंप्स स्कूल में चल रहे हैं, अभी उनकी संख्या 1283 है और उनमें 11,300 इतने लोग अभी आवासित हैं। जो कॉल्स और मैसेजेस हम लोगों के पास आए हैं, उनकी संख्या, जो बाहर फंसे हुए हैं बिहार के लोग विभिन्न राज्यों में, उनसे जो मैसेजेस और कॉल्स हमको आते हैं, उनकी संख्या बढ़ के आज 1,14,000 हो गई है और इनमें कुल 14,52,000 लोग लगभग सम्मिलित हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत सहायता दी जाती है, जो बिहार के बाहर फंसे लोग हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन आज बढ़कर लगभग 26,39,000 26,39,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इनमें 22 लाख से ऊपर आवेदनों की जांच हो गई है और अभी तक 16,67,000 16,67,000 से कुछ अधिक लोगों के खाते में ये राशि अंतरित कर दी गई है, जो उनको बैंक की प्रोसेसिंग के बाद 2-3 दिन में मिल जाएगी। इसके अलावा 2 प्रश्न थे जो मुझसे संबंधित थे। एक तो बाहर रह रहे लोगों को क्या सहायता दी जा रही है, तो इसीलिए मैंने अभी बताया कि एक तो हम लोग जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता देते हैं 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति, वो उसका ही डाटा मैंने अभी बताया कि करीब 16,67,000 लोगों को ये सहायता दी जा चुकी है। 26 लाख से भी अधिक लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है और 22 लाख के ऊपर कुछ लोगों के आवेदनों की जांच हो गई है, वो प्रक्रिया में है। तो ये, और इसके अलावा बिहार फाउंडेशन का जो मैंने डाटा बताया, बिहार फाउंडेशन के माध्यम से 9 राज्यों में 12 शहरों में हमारे 55 केंद्र चल रहे हैं और इन केंद्रों में अभी तक 12,82,000 टोटल, जब से ये केंद्र फंक्शनल हुए हैं, इतने बेनिफिशरी इसके रहे हैं। तो ये बाहर वाले लोगों को हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट जो है उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे इंटीग्रेटेड जो हेल्पलाइन है आपदा प्रबंधन विभाग में, जो भी कॉल्स आ रहे हैं, जो मैंने बताया कि करीब कॉल्स और मैसेजेस 1,14,000 आए हैं, तो उनमें भी लगातार जो कंट्रोल रूम से बात की जाती है उन लोगों से, और जो भी उनकी समस्या होती है उसको संबंधित राज्य सरकार से, वहाँ के जिला प्रशासन से बात करके उसको दूर कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। एक प्रश्न और था कि कितने लगभग बाहर लोग होंगे, तो इसका हम लोगों के पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अभी तक हमारे पास आवेदन आए हैं 26,39,000, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बाहर लोग हैं वो इससे भी ज़्यादा ही होंगे।